जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि वैशाख मास की पावन एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक दिव्य कथा श्रवण करने मात्र से जीवन के सारे संताप स्वयं मिट जाते हैं और आपकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। प्रिय श्रोतागण, आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि साक्षात वैकुंठ का द्वार है। ये कथा वैशाख मास की उस अलौकिक महिमा से जुड़ी है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप, क्लेश और दरिद्रता का नाश हो जाता है। वैशाख का ये पवित्र महीना वो समय है जब स्वयं नारायण अपनी योग निद्रा से पूर्व पृथ्वी पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं और माता लक्ष्मी के साथ विचरण करते हैं। जो भक्त इस मास की एकादशी पर पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में वो तेज, वो शांति और वह अटूट सौभाग्य आता है जो 7 जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ता। कहते हैं कि जब संसार में अंधकार बढ़ने लगता है, जब धर्म की हानि होने लगती है और जब मनुष्य अपने पथ से विमुख होकर कष्टों के सागर में डूबने लगता है, तब भगवान विष्णु अपनी करुणा की वर्षा करते हैं। वे केवल पालनहार नहीं हैं, बल्कि वे समस्त सृष्टि के आधार हैं, प्रेम और मोक्ष का परम स्रोत हैं। वैशाख मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह कथा सुनना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक महामाध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस पवित्र मास में श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करता है, उसके पूर्व जन्मों के संचित पाप भी भस्म हो जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस हृदय स्पर्शी कथा को आरंभ करने से पहले अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें। अपने हृदय में केवल एक ही भाव रखें, हे नारायण, हे लक्ष्मी माता, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्योंकि यह शब्द केवल आपके कानों तक नहीं पहुंचेंगे, ये आपकी अंतरात्मा को झकझोर देंगे। इसमें वह सामर्थ्य है जो एक दिशाहीन जीवन को उद्देश्य दे सकती है और एक दुखी मन को अपार सुख से भर सकती है। मान्यता है कि जिस घर में वैशाख मास की यह कथा पूरी श्रद्धा से गूंजती है, वहां कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से अपना बसेरा बना लेती हैं और उस घर से कलह, रोग तथा भय जैसे दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। तो चलिए अपनी आत्मा को निर्मल करें और भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाकर इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। यह कथा आपके हृदय की गहराइयों को छुएगी, आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी, लेकिन वे आंसू पश्चाताप और शुद्धि के होंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गूढ़ और अनिवार्य बात आप सभी को जान लेनी चाहिए। हमारे गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति किसी भी पावन कथा को अधूरी छोड़कर बीच में ही उठ जाता है, वह न केवल पुण्य से वंचित रह जाता है, बल्कि अनजाने में उस ज्ञान का अपमान करने का पाप भी अपने सिर ले लेता है। अधूरी कथा मन में संशय और अधर्म का बीज बोती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक एक एक शब्द को आत्मसात करते हुए सुने। यह केवल एक कथा नहीं, आपके जीवन का दर्पण है। इसमें वह रहस्य छिपे हैं जो आपके कष्टों को हर लेंगे। इस कथा का एक एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस अमृत रूपी कथा को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वैशाख मास का यह पुण्य हर घर तक पहुंचे। कथा सुनने के बाद इसे लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म और सत्य की ये अविरल धारा आप तक पहुंचती रहे। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनते ही मन में शांति का संचार हो जाता था, गूंजनपुर। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि साक्षात देवलोक की एक सुंदर झांकी जैसा प्रतीत होता था। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, जैसे धरती ने हरी मखमली चादर ओढ़ रखी हो। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पीपल और बरगद के वृक्ष थे, जिनकी घनी छांव में पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गूंजनपुर की धरती को चूमती थी, तो ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं भगवान की आरती उतार रही हो। गूंजनपुर की सबसे बड़ी विशेषता थी
वहां के लोगों का आपसी प्रेम। वहां न कोई ऊंच था न नीच। लोग एक दूसरे के दुख में ऐसे खड़े होते थे जैसे अपना ही परिवार हो। लेकिन इस गांव की आत्मा बसी थी एक विशाल और भव्य मंदिर में। गांव की पवित्र नदी अमृता के तट पर स्थित यह लक्ष्मी नारायण मंदिर गूंजनपुर का गौरव था। श्वेत संगमरमर से बना यह मंदिर इतना ऊंचा था कि इसकी चोटी बादलों को छूती महसूस होती थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी दिव्य प्रतिमाएं स्थापित थीं कि जो एक बार उन्हें देख लेता वो अपनी सुध बुध खो बैठता। भगवान विष्णु की शांत और सौम्य मुस्कान और माता लक्ष्मी की करुणा भरी आंखें भक्तों को अभय प्रदान करती थीं। नदी की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों की गूंज मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती थी कि वहां कदम रखते ही मनुष्य का अहंकार शून्य हो जाता था। इसी गूंजनपुर में दो भाइयों का परिवार रहता था, महावीर और गोपाल। महावीर बड़े थे और गोपाल छोटे। दोनों भाइयों के बीच प्रेम इतना गहरा था कि पूरे गांव में उनकी एकता की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि राम लक्ष्मण की जोड़ी अगर देखनी हो तो महावीर और गोपाल को देख लो। उनके पास उपजाऊ भूमि थी, सुंदर घर था और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार गांव का सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार माना जाता था। समय बीता और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। महावीर की पत्नी का नाम था श्रीदेवी और गोपाल की पत्नी का नाम था रुक्मणी। श्रीदेवी और रुक्मणी दोनों ही अत्यंत सुशील, धार्मिक और ममतामयी स्त्रियां थीं। वे घर की लक्ष्मी थीं और उनका दिन भगवान विष्णु की सेवा और घर की देखभाल में बीतता था। चारों का आपसी तालमेल ऐसा था कि घर में कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं होती थी। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से दोनों भाइयों के घर किलकारियां गूंजी। सुंदर और स्वस्थ बच्चों के आने से परिवार की खुशियां चौगुनी हो गई थीं। ऐसा लगता था जैसे गूंजनपुर का यह परिवार भाग्य का धनी है और माता लक्ष्मी स्वयं इनके आंगन में साक्षात निवास करती हैं। परंतु सुख और दुख तो जीवन के दो पहिए हैं। किसी को नहीं पता था कि खुशियों के इस सुनहरे आकाश पर बहुत जल्द दुखों के काले बादल छाने वाले हैं। भाग्य की रेखाएं कब मुरझाती हैं, इसका आभास किसी को नहीं था। एक ऐसा समय आने वाला था जो इस हंसते खेलते परिवार की नींव हिलाकर रख देने वाला था। महावीर और गोपाल, जो कभी गांव के स्तंभ कहे जाते थे, वे एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले थे जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। प्रिय श्रोतागण, सुख की धूप जितनी सुनहरी होती है, दुख की रात उतनी ही काली और डरावनी होती है। गूंजनपुर का वह आंगन जहां कभी हंसी ठिठोली की गूंज थमती नहीं थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी पसरने लगी थी। इसकी शुरुआत एक ऐसी मनहूस घड़ी से हुई जिसे कोई समझ नहीं पाया। वैशाख का महीना था, पर उस साल आसमान से आग बरसने लगी। गूंजनपुर की वह जीवनदायिनी अमृता नदी, जिसके तट पर भगवान विष्णु का मंदिर मुस्कुराता था, वो धीरे धीरे सूखने लगी। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। महावीर और गोपाल के जो लहलहाते खेत गांव की शान थे, वे अब फटी हुई धरती के बेजान टुकड़े मात्र रह गए थे। फसलें सूख गईं और उसी के साथ सूखने लगीं इस परिवार की उम्मीदें। जिस अनाज के कोठार कभी भरे रहते थे, उनमें अब धूल उड़ने लगी थी। लेकिन यह तो केवल आर्थिक संकट की आहट थी। असली वज्रपात तो अभी बाकी था। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, महावीर का सबसे बड़ा बेटा, जो घर का लाडला था, अचानक तेज बुखार की चपेट में आ गया। उसकी देह तवे की तरह जलने लगी। गूंजनपुर के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही थी। श्रीदेवी अपनी आंखों के तारे को अपनी गोद में लेकर भगवान विष्णु के सामने दिन रात रोती रही, प्रार्थना करती रही कि हे नारायण, मेरे बच्चे के प्राण बख्श दो, चाहे मेरा सर्वस्व छीन लो। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन और 3 रातों के तरप के बाद उस मासूम ने अपनी मां की गोद में ही अंतिम सांस ले ली। यह केवल एक मौत नहीं थी, यह उस खुशहाल किले की पहली ढहती हुई ईंट थी। एक के बाद एक गोपाल के बच्चों को भी उसी रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया। गूंजनपुर के वही लोग जो कभी महावीर और गोपाल के चरणों में बैठना अपनी खुशकिस्मती समझते थे, अब उनसे नजरें चुराने लगे।
गांव में यह अफवाह फैल गई कि इस परिवार पर किसी भारी पाप का साया है, या शायद कोई भयंकर श्राप इनके पीछे पड़ गया है। जो लोग कभी इनके घर का पानी पीकर खुद को धन्य मानते थे, अब वे इनके घर के सामने से गुजरते हुए भी अपना रास्ता बदल लेते थे। संकट के समय जब मनुष्य को अपनों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब समाज ने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। महावीर और गोपाल, जो कभी शेर की तरह सीना तान कर चलते थे, अब उनकी कमर टूट चुकी थी। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था। भूख से बिलखते बच्चों की आवाजें श्रीदेवी और रुक्मणी के कलेजे को छलनी कर देती थी। एक समय था जब इनके द्वार पर भंडारे चलते थे, और आज स्थिति ये थी कि माएं अपने बच्चों को पानी पिला पिलाकर सुलाने की कोशिश करती थी। रुक्मणी अक्सर रसोई के कोने में बैठकर सिसकती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को ये नहीं बता पाती थी कि आज भी चूल्हा नहीं जलेगा। विपत्ति केवल अकेले नहीं आती, वो इंसान के आत्मसम्मान को भी कुचल देती है। महावीर ने गांव के बड़े साहूकारों के सामने हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाए कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा अन्न दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। लेकिन उन पत्थर दिल इंसानों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी ने कहा कि पापियों की मदद करना भी पाप है, तो किसी ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। वो परिवार जो कभी गांव का अन्नदाता था, आज दाने दाने को मोहताज हो गया था। दुख की पराकाष्ठा तो तब हुई जब गोपाल की छोटी बेटी, जिसने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, भूख और बीमारी के कारण दम तोड़ गई। उस रात गूंजनपुर के उस घर में जो चीख उठी, उसने अमृता नदी के सूखे तटों को भी कंपा दिया होगा। वह हृदय विदारक दृश्य था। एक तरफ जवान बेटों के शव और दूसरी तरफ भूख से तड़पते बाकी परिजन। श्रीदेवी और रुक्मणी के आंसू सूख चुके थे। उनकी आंखों में अब केवल एक शून्य था। वे बार बार लक्ष्मी नारायण के मंदिर की ओर देखती और पूछती, हे माता, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी थी? क्या हमने कभी किसी का बुरा चाहा? फिर यह दंड हमें ही क्यों? परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। गांव वालों ने अब उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से भी मना कर दिया। उनके लिए भगवान के द्वार भी जैसे बंद कर दिए गए। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे समय बीत रहा था, गूंजनपुर का वह प्रतिष्ठित घर अब एक श्मशान जैसी खामोशी ओढ़ चुका था। दुख जब आता है तो वह केवल द्वार नहीं खटखटाता, बल्कि वह इंसान के आत्मबल को अंदर से खोखला कर देता है। महावीर और गोपाल, जो कभी पूरे गांव के अन्नदाता थे, आज अपनी ही चौखट पर असहाय बैठे थे। उनकी फटी हुई आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे, क्योंकि आंसुओं का झरना भी तब सूख जाता है जब हृदय पूरी तरह से पत्थर बन जाए। एक सुबह जब सूरज की तपिश और भी ज्यादा बढ़ गई थी, घर के अंदर से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे वातावरण को सन्न कर दिया। रुक्मणी की गोद में उसका सबसे छोटा बेटा, जो केवल 3 वर्ष का था, हमेशा के लिए सो गया था। वो बच्चा जो कल तक अपनी तुतली आवाज में मां भूख लगी है कह रहा था, आज वह निर्जीव होकर अपनी मां की बाहों में पड़ा था। रुक्मणी उसे झकझोर रही थी। बेटा देख, मैं तेरे लिए पानी लाई हूं, देख बेटा, एक बार आंखें खोल। पर वह मासूम तो उस पार जा चुका था जहां न भूख थी और न प्यास। श्रीदेवी ने जब यह देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह उस मृत बालक को अपनी छाती से लगाकर पागलों की तरह हंसने लगी। यह दुख की वह पराकाष्ठा थी जहां इंसान का मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। प्रिय श्रोतागण, क्या आप सोच सकते हैं कि एक मां पर क्या गुजरती होगी जब वह अपने बच्चों को एक एक करके अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखती है? और उससे भी ज्यादा हृदय विदारक बात यह थी कि उन मासूमों के अंतिम संस्कार के लिए भी गांव का कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। महावीर जब गांव की गलियों में गया और लोगों के सामने हाथ जोर कर गिड़गिड़ाया कि भाइयों, कम से कम मेरे बच्चों को सम्मान से विदा करने में मदद कर दो, तो लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। किसी ने पत्थर फेंक कर कहा, दूर हट पापी, तेरे घर पर साक्षात काल का वास है। यदि हम आए तो हमारा परिवार भी नष्ट हो जाएगा। वह इंसान जो कभी गांव की हर पंचायत का मुख्य हिस्सा होता था, आज अपने ही बच्चों के शव को अकेले कंधे पर उठाकर नदी के तट की ओर ले जाने को मजबूर था। गोपाल के पैर कांप रहे थे।
उसका शरीर कंकाल बन चुका था, पर पिता का कलेजा पत्थर कर उसने अपने कलेजे के टुकड़ों को उस सूखी नदी की रेत में दफन किया। उस समय आकाश से भी जैसे विलाप की आवाजें आ रही थीं। वापस घर लौटे तो देखा कि श्रीदेवी और रुक्मणी एक कोने में बैठी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उस फटी हुई तस्वीर को निहार रही थीं, जो कभी उनके पूजा घर की शान हुआ करती थी। श्रीदेवी ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, क्या हमारे नारायण सो गए हैं? क्या माता लक्ष्मी ने हमसे अपना मुख मोड़ लिया है? हमने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर हमारे ही आंगन को क्यों उजाड़ा जा रहा है? महावीर के पास कोई उत्तर नहीं था। भूख की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उनके पास अब खड़े होने की शक्ति भी नहीं बची थी। घर में रखे पीतल के बर्तन, गहने और यहां तक कि पहनने के अतिरिक्त वस्त्र भी वे बहुत पहले अनाज के थोड़े से दानों के लिए बेच चुके थे। अब उनके पास बेचने के लिए केवल अपनी जान बची थी। उसी रात गूंजनपुर में एक भयानक तूफान आया। ऐसा लगा मानो प्रकृति भी उनके इस दुख को देख नहीं पा रही है। उनके घर की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे वे सब खुले आसमान के नीचे आ गए। भीगते हुए, कांपते हुए और भूख से बिलखते हुए वे चारों एक दूसरे को पकड़कर बैठे में। केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भगवान विष्णु के प्रति उनकी करुण पुकार। गोपाल ने अपनी पत्नी रुक्मणी का हाथ थामा और कहा, शायद हमारी आयु समाप्त हो गई है। कल की सुबह हम देख पाएंगे या नहीं, ये नारायण ही जानते हैं। पर याद रखना, अगर अगले जन्म में भी मिले तो हम इसी तरह एक दूसरे का साथ देंगे। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। जिस परिवार ने हजारों लोगों का पेट भरा, आज वे स्वयं एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे थे। गांव वालों की निष्ठुरता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहकर यह घोषणा करवा दी कि इस परिवार का कोई भी सदस्य मंदिर की सीढ़ियों को नहीं छुएगा। यह उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। भगवान के भक्त को भगवान से ही दूर कर दिया गया। प्रिय श्रोतागण, वैशाख मास की वह पावन एकादशी की भोर जब गूंजनपुर की धरती पर उतरी तो हवाओं में एक अजीब सी भारीपन और पवित्रता का संगम था। वो सुबह साधारण नहीं थी। आकाश में सूर्य देव के उदय होने से पहले ही चारों ओर एक अलौकिक लालिमा छाई हुई थी। लेकिन महावीर और गोपाल के उस उजरे हुए घर में केवल सन्नाटा और मौत जैसी खामोशी का बसेरा था। रात भर की बारिश और तूफान ने उनके घर की रही सही दीवारें भी कमजोर कर दी थीं। महावीर, जिसका शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, अपनी फटी हुई चटाई से उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसके मन में एक संकल्प जाग उठा था। उसने अपनी पत्नी श्रीदेवी और छोटे भाई गोपाल तथा रुक्मणी की ओर देखा। वे सब भूख और प्यास से इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके लिए अपनी पलकें उठाना भी भारी पड़ रहा था। महावीर ने कांपती आवाज में कहा, आज वैशाख मास की वह एकादशी है जिसकी प्रतीक्षा हम पूरे साल करते थे। भले ही हमारे पास नारायण को चढ़ाने के लिए फूल नहीं है, हमारे पास दीपक जलाने के लिए घी नहीं है और हमारे पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, पर क्या हमारी आत्मा भी मर गई है? क्या हम अपने प्रभु के चरणों तक अंतिम बार भी नहीं जा सकते? श्रीदेवी ने जब यह सुना तो उसकी बुझी हुई आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई। वह रेंगते हुए उठी और बोली, स्वामी, आप ठीक कहते हैं। जिस नारायण ने हमें सुख के दिनों में पलकों पर बिठाया, दुख के इस अंतिम क्षण में उनसे मुख मोड़ लेना हमारी भक्ति का अपमान होगा। चलिए, आज की एकादशी हम उसी मंदिर की चौखट पर मनाएंगे जहां से हमें दूर रहने को कहा गया है। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य इतना मार्मिक था कि यदि कोई पत्थर हृदय भी उसे देखता तो पिघल जाता। वे चारों, जो कभी गूंजनपुर के सबसे धनी और सम्मानित लोग थे, आज एक दूसरे का सहारा लेकर दीवारों को पकड़ते हुए घर से बाहर निकले। उनके पैर लरखरा रहे थे, धूप की तपिश उनके सूखे शरीर को झुलसा रही थी, पर उनके भीतर की श्रद्धा उन्हें खींचकर उस अमृता नदी के तट पर ले जा रही थी जहां लक्ष्मी नारायण का वह भव्य मंदिर स्थित था। जैसे ही वे गांव की मुख्य गली में पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें देख लिया। लोग अपनी खिड़कियों से झांकने लगे और ताने कसने लगे। किसी ने कहा, देखो, इन कुलक्षणी लोगों को देखो, पूरे गांव का सुख खा गए और अब भी मंदिर की ओर जा रहे हैं। किसी ने उन पर धूल फेंकी तो किसी ने रास्ता रोक लिया,
पर महावीर और गोपाल ने आज अपना सिर नहीं झुकाया। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर वे अपमान के नहीं बल्कि भगवान के प्रति अपनी विवशता के थे। वे मंदिर के द्वार तक पहुंचे, लेकिन पुजारी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। पुजारी ने कठोरता से कहा, रुको, तुम लोग अपवित्र हो चुके हो। तुम्हारी परछाई भी अगर मूर्तियों पर पड़ गई तो मंदिर की शुद्धि करानी पड़ेगी। चले जाओ यहां से। गोपाल अपनी सूखी आंखों से पुजारी को देखता रहा और बोला, पंडित जी, हमें मूर्तियों को नहीं छूना है। हम बस उस नदी के तट पर बैठेंगे जहां हमारे नारायण की हवाएं बहती हैं। क्या हमें वहां बैठने का भी अधिकार नहीं है? निराश होकर वे चारों मंदिर के पीछे अमृता नदी के उस सूखे तट पर जाकर बैठ गए। नदी पूरी तरह सूख चुकी थी, केवल रेत ही रेत नजर आ रही थी। वहां बैठकर उन्होंने वैशाख एकादशी का अपना उपवास आरंभ किया। उपवास क्या था? उनके पास तो पानी पीने की भी शक्ति नहीं थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वे चारों उस तपती रेत पर बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र उनके सूखे कंठों से एक दर्दनाक संगीत की तरह निकल रहा था। तभी वहां एक चमत्कारिक घटना घटी, जिसने इस कथा के सस्पेंस को और गहरा कर दिया। धूप अपने चरम पर थी, तभी कहीं से एक वृद्ध ब्राह्मण और उनकी पत्नी, जो अत्यंत जर्जर अवस्था में लग रहे थे, उनके पास आए। वो वृद्ध ब्राह्मण कांप रहा था और उसकी पत्नी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उस वृद्ध ने महावीर के पास आकर कहा, बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं। मेरी पत्नी भूख से मर रही है। क्या तुम्हारे पास देने के लिए थोड़ा सा भी अन्न या जल है? हमने सुना है कि गूंजनपुर के लोग बहुत दयालु हैं। महावीर और गोपाल का कलेजा फट गया। वे खुद मौत के करीब थे, उनके घर में कुछ नहीं था और आज उनसे कोई याचक कुछ मांग रहा था। रुक्मणी ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में हाथ डाला तो उसे वहां मिट्टी में सनी हुई एक सूखी बेर मिली, जो शायद उसने अपने बच्चों के लिए बचाकर रखी होगी और वह भूल गई थी। उसने वह बेर उस वृद्ध महिला की ओर बढ़ा दी और रोते हुए कहा, माता, हमारे पास बस यही एक सूखा बेर है। हम खुद अभागे हैं, हमारे बच्चे जा चुके हैं, हमारा सब कुछ छिन गया है। हमें क्षमा करें कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। उस वृद्ध ब्राह्मण ने वह बेर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दान वस्तु का नहीं, भाव का होता है। आज वैशाख एकादशी के दिन तुमने अपनी अंतिम पूंजी हमें दे दी है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जैसे ही उस वृद्ध ने वह बेर खाया, अचानक अमृता नदी के सूखे तट पर एक शीतल हवा का झोंका आया। आसमान में बिना बादलों के ही बिजली करकी। प्रिय श्रोतागण, उस एक सूखे और धूल से सने बेर के दान ने नियति के पहिए को ऐसी गति दी जिसकी कल्पना गूंजनपुर के किसी निवासी ने नहीं की थी। जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण ने वह बेर अपने मुख में रखा, उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान उभरी जिसे देखकर महावीर और गोपाल अपनी सारी पीड़ा भूल गए। वह वृद्ध जोरे का स्वरूप पल भर में बदलने लगा। उनके मैले और फटे हुए वस्त्रों से अब एक ऐसी दिव्य सुगंध आने लगी थी जो केवल वैकुंठ के पारिजात पुष्पों में ही संभव है। उसी क्षण वह सूखी हुई अमृता नदी, जिसकी रेत महीनों से प्यासी थी और जिसमें दरारें पड़ चुकी थीं, उसके गर्भ से एक भयंकर गरगराहट पैदा हुई। देखते ही देखते तपती रेत के नीचे से जल की एक पतली धारा फूटी और फिर वह एक विशाल लहर में बदल गई। पानी इतना निर्मल और शीतल था कि मानो स्वयं गंगा स्वर्ग से उतरकर वहां आ गई हो। जो नदी पूरी तरह मर चुकी थी, वह वैशाख एकादशी के इस पावन मुहूर्त पर फिर से जीवन के गीत गाने लगी। प्रिय श्रोतागण, इस दृश्य को देखकर पूरे गांव में हरकंप मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर नदी की ओर दौड़ने लगे। मंदिर के पुजारी और वे निष्ठुर साहूकार जिन्होंने महावीर के परिवार को दुत्कारा था, वे सब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि वह दिव्य जल की धारा सबसे पहले महावीर, गोपाल, श्रीदेवी और रुक्मणी के चरणों को पखारने लगी। जो परिवार प्यास से दम तोड़ रहा था, आज साक्षात जीवनदायिनी उनके द्वार पर उनके चरणों में लौट आई थी। परंतु इस चमत्कार के बीच एक ऐसा हृदय विदारक दृश्य उभरा जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति की आत्मा को झकझोर दिया। रुक्मणी और श्रीदेवी, जो अब जल के स्पर्श से थोड़ी चेतना में आई थीं,
वे फफक फफक कर रोने लगी। रुक्मणी उस बहते हुए पानी को अपनी अंजुली में लेती और फिर उसे नदी में छोड़ देती। वह चिल्लाकर बोली, हे नारायण, आज जब यह अमृत बरस रहा है, तब मेरा वह लाल कहाँ है जो एक एक बूंद पानी के लिए तरपते हुए मेरी गोद में सो गया? हे माता लक्ष्मी, आपने यह कृपा तब क्यों नहीं की जब मेरे बच्चों के होंठ प्यास से सूख रहे थे? श्रीदेवी ने भी अपनी सूखी आंखों को आकाश की ओर उठाया और कहा, हे प्रभु, हम तो आपकी परीक्षा में पास हो गए, पर हमारी ममता हार गई। ये वैभव, ये जल, ये खुशियां अब किसके लिए हैं? हमारे आंगन के तो चिराग ही बुझ गए। उनकी वो करुण पुकार इतनी मर्मस्पर्शी थी कि वहां मौजूद गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। जो लोग कल तक उन्हें पत्थर मार रहे थे, आज वे उनकी पीड़ा देख अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पा रहे थे। तभी वो वृद्ध ब्राह्मण, जो अब किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं दिख रहे थे, महावीर के समीप आए। उनकी आवाज में ब्रह्मांड की शांति थी। उन्होंने कहा, पुत्र, धैर्य रखो। भगवान की परीक्षा कठिन होती है, पर उनकी करुणा उससे भी अनंत है। तुमने वैशाख एकादशी का जो व्रत बिना अन्न और जल के और अपने अंतिम दान के साथ पूर्ण किया है, वो तीनों लोकों में गूंज रहा है। जाओ, उस मंदिर के द्वार आज तुम्हारा स्वागत करने के लिए अपने आप खुल गए हैं। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही महावीर और उसका परिवार लरखराते हुए मंदिर की ओर बढ़ा, एक और अद्भुत घटना घटी। मंदिर के वे भारी कपाट, जिन्हें कई पुरुषों की शक्ति मिलकर भी मुश्किल से खोल पाती थी, वे बिना किसी स्पर्श के एक मधुर संगीत के साथ अपने आप खुल गए। मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला, जिसने पूरे गूंजनपुर को सराबोर कर दिया। पुजारी, जो पहले उन्हें रोकने खड़ा था, वह अब भय और विस्मय के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। महावीर और गोपाल जब गर्भगृह के सामने पहुंचे, तो उन्हें लगा कि वहां लगी लक्ष्मी नारायण की पत्थर की मूर्तियां अब पत्थर की नहीं रहीं। उनमें प्राणों का संचार हो रहा था। माता लक्ष्मी की आंखों से करुणा के आंसू टपक रहे थे और भगवान विष्णु का हाथ वरदान देने की मुद्रा में उठा हुआ था। वह दृश्य इतना भावनात्मक था कि श्रीदेवी और रुक्मणी वहीं मंदिर की चौखट पर अपना सिर रखकर रोने लगीं। वे अपने उन बच्चों को याद कर रही थीं जो इस सुख को देखने के लिए जीवित नहीं थे। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के गर्भगृह से गूंजती वह अलौकिक वाणी कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी। वह तो जैसे अनंत ब्रह्मांड का नाद था, जिसने गूंजनपुर की हवाओं को स्थिर कर दिया था। उस वाणी में पिता जैसी डांट भी थी और माता जैसी ममता भी। वह स्वर सीधा हृदय के तारों को झकझोर रहा था। जब वह वाणी गूंजी, पुत्र महावीर, पुत्री श्रीदेवी, उठो, अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे नारायण कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते, तो पूरा मंदिर एक स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे मंदिर की दीवारें लुप्त हो गई हैं और वे चारों साक्षात वैकुंठ की दहलीज पर खड़े हैं। महावीर और गोपाल ने जैसे ही अपना सिर उठाया, उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उनके प्राणों को जैसे एक नई चेतना से भर दिया। भगवान विष्णु अपनी शेषनाग की शैया से उठकर उनके सामने खड़े थे और माता लक्ष्मी उनके बगल में मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। लेकिन यह सुखद दृश्य भी उन माँओं के कलेजे की आग को शांत नहीं कर पाया। श्रीदेवी और रुक्मणी, जिनके आंचल सूने हो चुके थे, वे रोते हुए माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। रुक्मणी की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। उसने कांपते हाथों से मां लक्ष्मी का पल्ला पकड़ लिया और कहा, हे जगत जननी, हे मां, आप तो स्वयं ममता की सागर हैं, फिर आपने मेरी गोद क्यों उजाड़ दी? क्या ये धन दौलत, यह बहती हुई नदी और यह वैभव मेरे उन बच्चों को वापस ला सकता है जो तरप तरप कर इस दुनिया से चले गए? मां, हमें यह ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हमें बस हमारे वो लाल लौटा दो। प्रिय श्रोतागण, एक मां की यह करुण पुकार सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। भगवान विष्णु ने अत्यंत कोमलता से महावीर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, महावीर, जिसे तुम अंत समझ रहे थे, वह तो केवल एक मायावी परीक्षा थी। वैशाख मास की इस एकादशी पर तुम्हारी श्रद्धा का जो परीक्षण मैंने लिया, वह युगों युगों तक इस संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा। तुम लोगों ने भूख में भी धर्म नहीं छोड़ा,
अपमान सहकर भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया और उस अंतिम सूखे बेर को दान देकर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध सोने की तरह है। तभी भगवान ने अपनी दिव्य गदा से धरती पर एक प्रहार किया। मंदिर की भूमि से एक सुगंधित धुआं उठा और अमृता नदी की लहरें उछलकर मंदिर की सीढ़ियों तक आ गईं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही उन चारों ने पीछे मुड़कर देखा, उनके हृदय की धड़कनें रुक सी गईं। मंदिर के मुख्य द्वार से दौड़ते हुए उनके वही बच्चे आ रहे थे जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से मिट्टी में दफन किया था। वे बच्चे न केवल जीवित थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य चमक थी जैसे वे साक्षात देवलोक से अभी अभी उतरे हों। मां, पिताजी की वो मधुर आवाज जब मंदिर के प्रांगण में गूंजी तो श्रीदेवी और रुक्मणी पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ी। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे छाती से लगा लिया जैसे वे उन्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं होने देंगी। ये दृश्य इतना मर्मस्पर्शी था कि वहां खरे गांव वाले, जो कभी पत्थर हृदय बन चुके थे, वे जोर जोर से रोने लगे। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वे साहूकार और गांव के लोग महावीर के चरणों में गिर पड़े। गांव का वो मुखिया जिसने उन्हें मंदिर से निकाला था, अपनी पगड़ी उतारकर महावीर के पैरों में रखते हुए बोला, महावीर भैया, हमें क्षमा कर दो। हम अंधे हो गए थे। हमने साक्षात लक्ष्मी नारायण के भक्तों का अपमान किया। हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन महावीर, जिसका हृदय अब शांत और करुणामयी हो चुका था, उसने सबको गले लगा लिया। उसने कहा, भाइयों, ये सब नारायण की इच्छा थी। जो हुआ उसे भूल जाओ। बस ये याद रखो कि विपत्ति में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के उस अलौकिक वातावरण में जब खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा और बिछड़े हुए बच्चे अपनी माताओं की गोद में चहकने लगे, तब भगवान विष्णु के मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान उभरी। उन्होंने अपना वरद ऊपर उठाया और गूंजनपुर की उस पावन धरा को संबोधित करते हुए कहा कि हे भक्तों, आज से यह स्थान केवल एक गांव नहीं, बल्कि पृथ्वी पर वैकुंठ का एक द्वार माना जाएगा। वैशाख मास की इस एकादशी को जो भी मनुष्य तुम्हारी इस कथा का श्रवण करेगा और श्रद्धा पूर्वक व्रत रखेगा, उसे न केवल इस जन्म के सुख प्राप्त होंगे, बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान ने महावीर और गोपाल से कहा कि तुम्हारी भक्ति ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि संपत्ति और अहंकार से बड़ा हृदय का भाव होता है। तुमने अपनी अंतिम वस्तु भी एक भूखे को दान कर दी। यही वह क्षण था जब मेरा सिंहासन डोल उठा था और मुझे स्वयं लक्ष्मी के साथ पृथ्वी पर आना पड़ा। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश पुंज में विलीन होने लगे। देखते ही देखते वे मूर्तियां पुनः शांत और सौम्य हो गईं। लेकिन पूरे मंदिर में अब भी वही सुगंध व्याप्त थी जो भगवान के होने का प्रमाण दे रही थी। वह दिव्य जल जो अमृता नदी में लौटा था, वह अब कभी नहीं सूखा। गूंजनपुर के खेत जो कभी बंजर हो चुके थे, वे अब सोने की तरह चमकने वाली फसलों से लहलहाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो गांव के लोगों के भीतर आया था। जो लोग कल तक ईर्ष्या और निष्ठुरता से भरे थे, उनके हृदय अब प्रेम और करुणा के मंदिर बन चुके थे। महावीर और गोपाल ने अपनी पूरी संपत्ति को गांव के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गांव में एक ऐसी धर्मशाला और पाठशाला बनवाई जहां कोई भी भूखा न सोए और कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे। समय बीतता गया और महावीर तथा गोपाल का परिवार फिर से गूंजनपुर का सबसे सुखी परिवार बन गया। लेकिन अब उनमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। वे हर वैशाख एकादशी पर पूरे गांव के लिए भंडारा करते और भगवान विष्णु की इस कथा का गान करते। कहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर अत्यंत गुणी और धर्मात्मा बने, जिन्होंने 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का नाम रोशन किया। श्रीदेवी और रुक्मणी ने अपना शेष जीवन माता लक्ष्मी की सेवा में बिताया और वे अक्सर नदी के उसी तट पर जाकर बैठती थीं जहां उन्होंने वह काली रात काटी थी। वे आने वाले भक्तों को यही समझाती थीं कि चाहे जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों न आए, चाहे अपने भी साथ छोड़ दें, लेकिन उस नारायण पर से विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि वह अंततः सब ठीक कर देता है। प्रिय श्रोतागण, वैशाख मास की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी परीक्षाएं जितनी कठिन होती हैं, मिलने वाला फल उतना ही मीठा और दिव्य होता है।
यह कथा केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो आज के इस भाग-दौड़ भरे जीवन में दुखों से हार मान लेता है। यदि आप भी अपने जीवन में संकटों से घिरे हैं, यदि आपको लगता है कि चारों ओर अंधकार है, तो इस वैशाख एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शरण में जाकर देखिए। उनकी करुणा आपके जीवन की सूखी नदी को भी खुशियों के जल से भर देगी। याद रखें कि श्रद्धा में वह शक्ति है जो पत्थर की मूर्ति से भी बात कर सकती है और मृत्यु के मुख से भी अपनों को वापस खींच ला सकती है। आज की यह दिव्य और मर्मस्पर्शी कथा अब अपने पूर्ण विश्राम की ओर है। मुझे पूरा विश्वास है कि गूंजनपुर के महावीर और गोपाल के संघर्ष और जीत की कहानी ने आपकी अंतरात्मा को झकझोर दिया होगा। आपकी आंखों के वे आंसू जो कथा के दौरान निकले होंगे, वे निश्चित रूप से आपकी आत्मा को शुद्ध कर चुके होंगे। वैशाख मास का ये पुण्य अब आपके साथ है। इस पावन कथा को सुनने के बाद अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें और जितना संभव हो दूसरों की सहायता करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपकी संतानें सुखी रहें, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी न हो और आप सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहें। प्रिय श्रोतागण, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है और आप भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। इस पवित्र ज्ञान और पुण्य को केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी वैशाख मास की इस महिमा को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि धर्म, सत्य और हमारे गौरवशाली इतिहास की ऐसी ही सुंदर और विस्तार पूर्वक कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। वैशाख मास की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।